दोस्तों नमस्कार। हेल्थ वेल्थ एंड ट्रिक्स चैनल की ओर से मैं हरिओम गुप्ता आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, भुलक्कड़पन के मैंने अब तक 2 वीडियो अपलोड किए हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप भुलक्कड़पन से एक छोटी सी ट्रिक से किस तरह से मुकाबला कर सकते हैं, इससे छुटकारा पा सकते हैं। बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अगर आपने मेरा यह वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देखिए। अपने दूसरे वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि आखिर वह कौन से कारण हैं जिनसे भुलक्कड़पन होता है, भुलक्कड़पन की बीमारी बढ़ती है, आप अल्जाइमर के शिकार होते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि आखिर आप तो इसके शिकार हो ही चुके हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे हैं, आप युवावस्था में हैं, तो आप इससे कैसे बच सकते हैं, इसके शिकार होने से कैसे बचें भविष्य में, यह कारण मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको अपने दैनिक दिनचर्या को परिवर्तित करना होगा। आपकी जो रूटीन जीवन शैली है उसमें आपको बदलाव लाने होंगे। आप जो देर तक सोते हैं और देर से सोते हैं, इन दोनों ही तरीक़ों में आपको बदलाव लाना होगा। आप यह आदत डालिए कि आप रात में 10 बजे तक हर हाल में सो जाएं और सुबह 4 और 5 बजे के बीच में उठ जाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप सूर्योदय से पहले उठें और रात में जल्दी सोएं, जिससे आपकी नींद भी पूरी हो जाए। आपकी अगर नींद पूरी होगी तभी आपका मस्तिष्क पूरी तरोताजगी के साथ आपके शरीर का साथ दे पाएगा और अच्छी तरह कार्य कर पाएगा। इसके बाद में जब आप बिस्तर से उठ जाएं तो शौच जाने से पहले 2-3 गिलास गुनगुना पानी पीने की आदत ज़रूर डालें। यह भी आपके स्मरण शक्ति को बूस्टअप करने के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। अब यह तो चीज़ें हो गई कि आपने अपने सोने के तौर तरीक़ों में बदलाव कर लिया। अब आपको और क्या बदलाव करने हैं? वह बदलाव ये हैं कि आप अपनी ज़िंदगी से फास्ट फूड को एकदम अलविदा बोल दीजिए, बाय बाय बोल दीजिए कि हमें ये फास्ट फूड खाने ही नहीं है। 2 भोजन के बीच में आपने जैसे 10 बजे सुबह भोजन किया, या जब भी आप भोजन करते हैं 10 बजे भोजन किया, दूसरा भोजन आपका 1-1:30 बजे के बीच में होना चाहिए। अगर आप 1 बजे भोजन करते हैं तो दूसरा आप कोई भी चीज़ खाएं, उसके बीच में कम से कम 3-3.5 घंटे का गैप रखें। दूसरा 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे लें। इसके बीच में आप चाहें तो जूस ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, लेकिन बीच में कोई भी ठोस आहार न लें। शादी ब्याह समारोह में आप जब भी जाते हैं तो वहाँ कोशिश करें कि अपने पेट को कचरा घर न बनाएं, क्योंकि वहाँ आजकल शादी ब्याह में तरह तरह की वैरायटी बनने लगी हैं। लोग अपनी शानो शौकत में 200-250 तरह के स्टॉल लगा देते हैं और आप उसका स्वाद चखने के लिए हर स्टॉल पर जाते हैं, थोड़ा थोड़ा चखते हैं और अपने पेट में जो चीज़ें आपको नहीं डालनी चाहिए वह भी डाल लेते हैं। वहाँ एक चीज़ आप और करते हैं कि आप गरम गरम खाना खाते हैं, उसके बाद आप कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं या आप आइसक्रीम खा लेते हैं। यह भी आंतों की गतिशीलता के लिए बहुत ही विरोधाभास है, बहुत ही गलत चीज़ है। तो इसको भी आप बंद करें, यह कार्य भी आप न करें। और एक चीज़ आप और ध्यान रखें कि आप फ्रिज का पानी कभी ना पिएं। खाना जो भी आप खाते हैं गरम गरम एकदम न खाएं, उसे थोड़ा सा ठंडा करके खाएं और पानी भी उतना ही पिएं खाना खाने के बीच में जितना आपको आवश्यकता हो। आवश्यकता कब होगी? अगर मान लो आपको मिर्ची लग रही है, उसके लिए आपने 1 घूंट पानी पी लिया और कोई कारण हुआ खाना नहीं निकला जा रहा है, सूखा खाना है, आपने 1-2 घूंट पानी पी लिया, लेकिन आप बहुत ज़्यादा पानी इसके लिए न पिएं। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। खान पान में आपको यह परिवर्तन करना होगा और साथ ही जब भी आप सोएं, शयन के लिए जाएं, उसके कम से कम 3 घंटे पहले आप खाना खा चुके हों, यह निश्चित कर लें। तो यह आप अपने खाने पीने में और दिनचर्या में आप अपना यह बदलाव अवश्य ही करें। यह अत्यंत ही आवश्यक है। दोस्तों, आपने यह कहावत सुनी होगी, पैर गरम, पेट नरम, सर ठंडा, आए रोग तो मारो डंडा। अभिप्राय यह है कि आपके पैर गर्म होने चाहिए। गर्म से अभिप्राय है कि आपको चलते फिरते रहना चाहिए। यह नहीं कि खाना खाया, बस खा के आप बिस्तर पर लेट गए
कोई भी काम कर रहे हैं, कहीं जा ही नहीं रहे हैं, कहीं भी अगर आधा किलोमीटर दूर सब्जी मंडी है, वहाँ भी आप मोटरसाइकिल या बाइक उठाई सब्जी लेने चले गए, तो छोटी छोटी डिस्टेंसेस को, छोटी छोटी दूरियों को आप अपने पैरों से मापिए। आप पैदल चलिए, पैर गर्म रहेंगे, पाचन शक्ति अच्छी रहेगी, तो पेट आपका नरम रहेगा, पेट नरम रहेगा, पाचन शक्ति अच्छी रहेगी, स्वाभाविक रूप से आपका दिमाग ठंडा रहेगा, आपके मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़ेगी। तो यह चीज़ें आपको ज़िंदगी में अपनानी चाहिए। इसके साथ ही आपको अपने दिमाग को तरोताज़ा रखने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए, क्या क्या छोटे मोटे व्यायाम करने चाहिए, मैं अब आपको वह बताने जा रहा हूँ। ध्यान से अब मैं आपको वह छोटे छोटे व्यायाम बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने भुलक्कड़पन को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले अपने इन उंगलियों की सहायता से सर पर थोड़ी थोड़ी थप्पी दीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरह से आपको 5 या 7 बार करना है। इसकी अगली कड़ी में आप अपने अंगूठे और इस उंगली की सहायता से दोनों कानों को विपरीत दिशा में पकड़ेंगे। दाहिने कान को बाएं से और बाएं कान को दाएं से, और इस तरह से उठक बैठक लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। रुकेंगे, फिर यही प्रक्रिया दोहराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। यह दो हल्के फुल्के व्यायाम है जो मस्तिष्क के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। कानों में मस्तिष्क के प्रेशर बिंदु रहते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, जिसको बूस्टअप करने के लिए हम यह व्यायाम करते हैं। दोस्तों, अभी आपने दो सूक्ष्म व्यायाम देखे, यह मस्तिष्क के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इसके साथ ही आपको कुछ चीज़ें और भी करनी हैं। मस्तिष्क के लिए आपको आंवले का मुरब्बा लेना है। आंवले के मुरब्बे का एक पीस आप सुबह सुबह अवश्य खाएं, यह मस्तिष्क के लिए बहुत ही लाभदायक है। दूसरा, आप गाय के देसी घी, देसी गाय हो अति उत्तम है, तो देसी गाय के घी की मालिश आप सर में अवश्य करें या कराएं। इसे आप दिन में कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन रात में करने से बचें, क्योंकि अगर आप रात में करते हैं तो आपका बिस्तर चिकना हो सकता है, तकिया आपका खराब हो सकता है। दूसरा, आप बादाम का तेल लें। बादाम के तेल की 5-5 बूंद आप अपने नोस्ट्रिल में सोते समय डालें। इसके लिए मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं कि आप कोई भी आई ड्रॉप की एक छोटी सी ये शीशी ले लें। आई ड्रॉप की शीशी में छोटा सा छेद होता है, आप इसमें तेल भर सकते हैं और रात को सोते समय 5-5 ड्रॉप दोनों ही नोस्ट्रिल में, नाक के छिद्रों में डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त रात को आप 5 बादाम भिगो दें और सुबह उसके छिलके उतारकर चबा चबा कर खाएं। यह भी आपके मस्तिष्क के लिए अति उत्तम है। बादाम की प्रकृति 2 तरह की होती है। अगर आप बादाम को यूं ही चबा लेते हैं तो ये गर्म होता है, लेकिन अगर आप इसे रात में भिगो दें, 10-12 घंटे भीगा रहे और सुबह खाएं तो इसकी प्रकृति ठंडी हो जाती है। बादाम को अच्छी तरह चबाएं, चबाकर खा लें और इसके बाद आप गुनगुना दूध भी पी सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो इसे बंद कर दें, बंद न कर सकें तो इसकी मात्रा सीमित कर दें और सप्ताह में या महीने में 1 बार ही लें, बार बार न लें। यह भी मस्तिष्क की तरफ जाने वाली शिराओं को संकुचित करता है, किडनी, लिवर दोनों के ही फंक्शन को खराब करता है। अतः शराब के सेवन से जितना हो सके बचें। दोस्तों, मैं आपको यह सारी चीज़ें भुलक्कड़पन के संदर्भ में ही बता रहा हूँ। यह विषय काफ़ी लंबा है और 1, 2, 3 या 4, 5, 6 वीडियो में ये पूरा नहीं हो सकता। मैं इसकी श्रृंखला बना रहा हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए,
इस बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। इतना विश्वास रखिए कि अगर आप मेरे से जुड़ते हैं तो आपको नई नई जानकारियाँ मिलेंगी जो कि आपको कहीं से भी नहीं मिल सकती हैं। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, इसे को लाइक करिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। नमस्कार।